हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है 4 पॉइंट masses आर प्लेस्ड एट 4 corners ऑफ ए स्क्वायर एज शोन व्हेन पोजीशंस ऑफ m एंड 2m आर इंटरचेंज। आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से बताना है कौन से सही है और कौन से गलत है। तो चलिए पहले मैं प्लेस करता हूँ चारों मास 4m। पहले तो मैं वही डायग्राम बना रहा हूँ जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है, 2m एंड m। ठीक है, अब साइड की जो भी आपको लेंथ माननी है मान लीजिए, बट एक बात बिल्कुल क्लियर है कि चारों को जो चारों मास है आपके यहाँ पे जो एकदम स्क्वायर के कॉर्नर में रखे हैं, इनका सेंटर से डिस्टेंस सेम है। ये बात क्लियर है आपको? इनका सेंटर से डिस्टेंस सेम है, तो मैं एल ले लेता हूँ इनको। ये जो सारे डिस्टेंस होंगे सेंटर से सी से, ये एल होंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं स्मॉल मास एम लेता हूँ, उसके कारण जो आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड बनेगी इस तरफ बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, उसको मैं ले लेता हूँ ई। उसको मैं क्या लिख लेता हूँ? ई। अब ई की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, ई की वैल्यू होगी जी एम अपॉन एल स्क्वायर। अब बाकियों के कारण जो फील्ड बनेगी वो भी उसी डिस्टेंस पे बन रही है, सब कुछ वही है, बट थोड़े बहुत चेंजेस आते जा रहे हैं। जैसे कि अगर स्मॉल मास एम के कारण जो फील्ड बनी है वो ई बनी है, तो 2m के कारण कितनी बनेगी? ट्वाइस बनेगी, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन में जी भी कांस्टेंट रहेगा। जब इनमें से किसी की भी आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकालोगे तो जी भी कांस्टेंट रहेगा, और इनका डिस्टेंस जो है किसी भी मास का सेंटर से एल ही रहेगा। तो चेंज क्या आने वाला है? एम के बदले 2m लोगे, 3m की फील्ड निकालोगे तो 3m मास लोगे, 4m लोगे तो 4m की जो फील्ड निकालोगे तो 4m लोगे। तो इस तरफ फील्ड कितनी आ जाएगी? इधर ई आ रही है, इधर कितनी आ जाएगी? 2e। इधर आ जाएगी 3e, और इधर आ जाएगी आपकी 4e। अब आप जब इसका रिजल्टेंट निकालोगे, ध्यान से समझना, मैं इसी में बता रहा हूं आपको, बहुत ईजी है ना। वेक्टर से एकदम किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 4e माइनस 2e यानी कि 2e फील्ड इधर आएगी। ये बात क्लियर है? कैसे? इस 4e, दिस 4e माइनस दिस 2e, माइनस कर दिया तो 2e रिजल्टेंट इधर आ रही है, और दिस 3e माइनस e, तो 2e इधर आएगी सेंटर पे, है ना। अब इनका रिजल्टेंट निकालना बहुत इजी है, क्योंकि देखो सेंटर पे इस तरफ एक 2e एक्ट कर रही है और एक 2e इधर एक्ट कर रही है, और ये एंगल कितना होता है? ये होता है 90 डिग्री। तो इनका बिल्कुल ऊपर की तरफ जाएगा 45 डिग्री एंगल पे, 2√2e आ जाएगा इनका रिजल्टेंट। बात क्लियर है ना? 2e और 2e का जब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो मैं यहां निकाल के दिखाता हूं, 2e स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर, है ना। आगे जो एक टर्म आती है रिजल्टेंट निकालने में, वहां पे cos 90 आएगा, वो जीरो हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 2e इंटू √2। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया 2√2e। ये बात क्लियर है? तो चलिए, जब यहां तक हमें ये बात क्लियर हो गई है, तो ये तो हो गया पहले पार्ट में जो क्वेश्चन में दिया था। अब m और 2m को इंटरचेंज करना है। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम? 4m मास ले लिया, यहाँ पे 3m मास ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रख दिया 2m और यहाँ पे रख दिया m, इन्हीं दो को इंटरचेंज करना है ना क्वेश्चन में। बिल्कुल ठीक है, कर दिया। अब क्या होगा? बहुत सिंपल वे में देख सकते हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, तो फिर भी चलो थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं। इस बार 2e फील्ड इधर बन रही होगी, e फील्ड इधर बन रही होगी, 3e इधर बन रही होगी, और 4e इधर बन रही होगी। तो जो नेट फील्ड होगी, जो नेट फील्ड होगी 4m और m के बीच में, वो इधर आ जाएगी। वो कितनी होगी? 3e। और 3m और 2m के बीच में जो बनेगी वो बनेगी 3e माइनस 2e यानी कि e। अब इनका जब आप रिजल्टेंट निकालोगे, ये दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा। यानी कि ये जो केस आ गया, अब ये केस आ गया कि सेंटर है, सेंटर पे इस तरफ 3e फील्ड है, इस तरफ e फील्ड है, और 90 डिग्री पे है। तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इसका रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा, ई नेट जो आएगा इस केस में, वो आएगा √3e स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा? 9 + 1 10, √10e आ जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, √10e आ जाएगा। और पहले आंसर यहाँ पे कितना आया था? यहाँ पे ई नेट कितनी आई थी? एग्जैक्टली ऊपर की तरफ आई थी, और वही ई नेट कितनी आई थी? वो आई थी 2√2e। बात क्लियर है? ठीक है, अब वैल्यू किसकी बड़ी होगी ये हमको सोचना होगा, अगर हम कैलकुलेट करें किसको? 2√2 को। ठीक है, टू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 1.4
1, ठीक है ना, ये 2.82 आएगा, कितना आएगा 2। अच्छा ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया ना, ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया, ठीक है, एक से ही पता चल गया हमको, ठीक है, हमको एक से ही वैल्यू पता चल गई है, इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगी 1.41 को डबल करेंगे 2.82e, ठीक है। और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो समथिंग √10 अगर आप करोगे तो ये कुछ आएगा 3.14e, ठीक है। हम देख सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है सेंटर पे वो इंक्रीज कर गई है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। ये बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। अब हम बात किसकी करने जा रहे हैं, पहले तो देखो मैं सेकंड पार्ट में बताया था फील्ड कैसे एक्ट करेगी। 3e और e की जो फील्ड है वो कुछ भी रिजल्टेंट कुछ 3e की तरफ ही आएगा, है ना। देखो पिछले केस में एंगल बाइसेक्टर पे आ रहा था ना, 45 डिग्री पे। इस बार ऐसा नहीं है क्योंकि 3e की वैल्यू बड़ी है तो e की वैल्यू क्या है आपकी छोटी है। बात क्लियर है, तो थोड़ा सा 3e की तरफ टिल्ट करेगा, थोड़ा नहीं काफी टिल्ट कर जाएगा। वो एंगल वगैरह आप निकाल सकते हो, बट हमें क्या बोला गया था, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी मैग्नीट्यूड की बात कही थी। तो 2.82 कम वैल्यू है, 3.14 ज्यादा वैल्यू है, यानी कि वैल्यू आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ सेंटर पे इंक्रीज कर गई है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। अब बी तो होगा नहीं, जब ए आ गया आंसर तो बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां तो इंक्रीज ही कर सकती है डिक्रीज कर सकती है। सी और डी, सी और डी की बात अगर हम कर रहे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेंटर पे इट विल रिमेन अनचेंज्ड, ये चेक करना है, यहाँ पे डिक्रीज करेगी, चेक करते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम लिया है, ये 4m हो जाएगा, यहाँ पे 3m हो जाएगा, m हो जाएगा, 2m हो जाएगा। m के कारण जो फील्ड बनेगी सेंटर पे मैं मानता हूं v बनेगी, तो v कितना होगा -gm अपॉन, ये लेंथ l लेके चल रहे थे ना हम, डायगोनल के जो हाफ लेके चल रहे थे, -gm अपॉन l। तो 2m के कारण कितनी बनेगी, 2m के कारण बनेगी -2gm अपॉन l। 3m के कारण कितनी बनेगी -3gm अपॉन l। 4 के कारण कितनी बनेगी सेंटर पे, ये रहा सेंटर, -4gm अपॉन l। और हम जानते हैं कि ये जो C पे जो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगी वो इन सबका समेशन आएगा, जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आ जाएगा 4 + 3 7 8 9 10 -10 gm अपॉन l आ जाएगी। ये बात क्लियर है। अब इन्होंने बोला इंटरचेंज कर दो, तो याद रखिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे 2m कर दूं और यहाँ पे m कर दूं तो भी जो पोटेंशियल्स आ रही है सेंटर पे वो इसी तरीके से आएंगी और आंसर यही आने वाला आपका सेंटर पे, क्योंकि सीधा का सीधा अलजेब्रिक एडिशन होता है इसका, जो भी आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सी पे निकाल रहे हो चारों के कारण उसका सीधा अलजेब्रिक एडिशन होता है। तो इनमें सिर्फ इन दो की बात नहीं हो रही है, अगर आप 4m को भी यहां पे रख दो, 3m को यहां पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबका जो सेपरेशन है सेंटर से वो l ही रहने वाला है, ठीक है ना। और चार्जेस की वैल्यू भी वही है ना, सेम के सेम चार्ज इधर उधर कर रहे हो आप, तो इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है सेंटर पे इट विल रिमेन अनचेंज, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा करेक्ट। तो डी अपने आप रॉन्ग हो जाएगा, तो ए और सी इस केस में करेक्ट आंसर आपके आ रहे हैं। क्लियर है, तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।